जी स्टूडेंट, क्लास 9th है जी, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर है जी 3। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। यानी कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि सेटिस्फाई करती हों द मैट्रिक्स इक्वेशन को। मैट्रिक्स की इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगी, इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे a प्लस सी है, a प्लस 2b है और c माइनस 1 4d माइनस 6। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें क्या है जी हमारे पास, जो उसके सामने है इक्वल है, यानी कि 0 माइनस 7 3 और 2d। तो जो सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हमने देखना है जी पहले नंबर पे जो इक्वेशन है वो है जी a प्लस सी। इसी तरह इक्वल यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है जी 0। ये सेम है, आमने सामने है, यानी कि a प्लस सी जिस जगह पे है वहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे 0 है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि a प्लस सी इक्वल टू 0 के एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1। और इसी तरह अगर हम देखें a प्लस 2b जो है वो इक्वल है जी माइनस 7 के, तो हम क्या लिखेंगे जी a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7 के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जी 2। इसी तरह अगर हम देखें जी c माइनस 1 और इसके जो बिल्कुल सामने एलिमेंट आ रहा है वो है जी 3, यहाँ पे लिखेंगे जी c माइनस 1 इक्वल टू 3 के। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3। और 4d माइनस 6 इक्वल है जी 2d के। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d के। इसी तरह हमारे पास टोटल जो इक्वेशन बन रही हैं वो हैं जी 4। यानी कि उसने कहा था विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि जो पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स में एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं उसके लिहाज से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने इसी तरह लिखा जी ए प्लस सी जो है इसके सामने क्या है जी 0, वो हमने लिख लिया। इसी तरह a प्लस 2b है, इसके सामने क्या है जी माइनस 7। इस तरह c माइनस 1 4d माइनस 6, इनके आमने सामने क्या है जी 3 और 2d, वो हमने लिख लिया। हमारे पास इक्वेशन आ गई जी 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है जी, इनमें से वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी और डी की। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी कि हम चाहे पहले ए की कर लें, बी की कर लें, सी की कर लें या डी की कर लें। सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले वो इक्वेशन ढूंढे जहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू हो, यानी कि चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, एक ही नंबर हो। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे वो इक्वेशन ढूंढते हैं सिर्फ जहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू हो। यहाँ पे अगर देखें a प्लस सी 2 आ रही हैं, तो लिहाजा हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या जी a और फिर b भी आ रहा है, और यहाँ पे c माइनस 1 है और यहाँ पे d है और यहाँ पे भी d है। यानी कि यहाँ तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं या फिर ये d वाली को सोल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें इसमें सबसे आसान जो है वो है c माइनस 1 इक्वल टू 3 के। तो हम क्या करते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 है हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3 के। c इक्वल टू 3, ये वाला जो माइनस 1 है अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये वाला बन जाएगा प्लस 1, और c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 4 के। c इक्वल टू 4 के। अब हम जो है इक्वेशन 4 इसको सोल्व कर लेते हैं जी। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव,
इक्वेशन 4 जो है हमारे पास वो है जी 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। इसमें हम क्या करेंगे जी, डी वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, यानी कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी हो उसको एक तरफ लिख लें इस इक्वल के। यानी कि अगर 4d है तो ये 2d इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा जी -2d। और जो -6 है अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास +6 के। यहाँ पे देखें 4d हमारे पास ये है और -2d, यानी कि 4d में से 2d निकाले तो हमारे पास बाकी बचा 2d, ये इक्वल आ जाएगा 6 के। अब हमने क्या करना है जी, d फाइंड करना है। याद रखें जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो उसके साथ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। d है, d के साथ क्या जी 2 यहाँ पे क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखना है क्या 6 और 2 आपस में कट सकते हैं। तो देखा जाए जो 2 है, 2 1s आर 2 और 3, यानी कि ये 2 6 से कट जाएगा 3 के टेबल से। तो हमारे पास क्या बचेगा जी 3, ये आ रहा है जी 3/1, यानी कि बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर 3 के नीचे 1 आ जाए तो हम इसी तरह 3 लिख सकते हैं, d इक्वल टू 3 के। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ चुका है जी c और d। अब हम चाहे c को या d को इन दोनों किसी भी वैल्यू में पुट कर दें तो हमारे पास दूसरे जो नंबर है a है या b है या c है या d है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये देखें c इक्वल टू 4 के है तो इसको पुट कर देता हूँ इस 1 इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 है जी a प्लस सी इक्वल टू 0 के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस सी इक्वल टू 0 के, यानी कि इस c की जगह पे मैंने पुट करना था 4। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी 4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर लिख दिया कि पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे भी हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 4 इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं जी 4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा -4 के। जी हमारे पास a इक्वल टू -4 के आ चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू -7 के, अगर यहाँ पे a की जगह पे जो वैल्यू है इसकी -4 पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जी मैं लिखता हूँ जी पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 वी हैव। तो इक्वेशन 2 है जी हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू -7, a प्लस 2b इक्वल टू -7, a प्लस 2b इक्वल टू -7 के। तो इस a की जगह पे मैंने क्या करना जी, a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा जी -4 प्लस 2b इक्वल टू -7 के। 2b -7, ये 4 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ये आ जाएगा नीचे 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा जी -3 के। अब b के साथ
2 है तो लिहाजा दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है। अगर हम 3 को डिवाइड करवाएं 2 से तो ये हमारे पास बचेगा 3/2 जो है ये इक्वल आ जाएगा 1.5 के। तो इसी तरह हमने देखा एक वैल्यू हमारे पास b की ये आ गई, और यहाँ पे हम देखते हैं जी c की वैल्यू एक ये पड़ी है हमारे पास, और जो d है हमारे पास वो ये है d इक्वल टू 3 के, और जो a है वो है जी -4 के। इसी तरह हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं जी। a आया हमारे पास इक्वल टू -4 के, और b जो है वो इक्वल आ गया जी -1.5 के, और जो c है वो इक्वल है जी 4 के, d इक्वल टू 3 के। बस यही हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी थी।